उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। 13 नवंबर को चुनाव है। सभी दलों के प्रत्याशी वोटरों को लुभाने के लिए तरह तरह के काम कर रहे हैं। बता दें कि कानपुर के सीसामऊ विधानसभा सीट से पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। नसीम सोलंकी इस वक्त चर्चाओं में बनी हुई हैं। दीपावली के दिन नसीम सोलंकी ने कानपुर के एक मंदिर में पूजा की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। उसके बाद नसीम सोलंकी के खिलाफ फतवा जारी कर दिया गया था। वहीं अब एक और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि मंदिर का शुद्धिकरण किया जा रहा है। ये वही मंदिर है जहां नसीम सोलंकी ने पूजा की थी। बता दें कि सीसामऊ में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी नसीम सोलंकी चर्चा के केंद्र में है। दरअसल नसीम सोलंकी ने वनखंडेश्वर मंदिर में पूजा की थी। अब उनका पूजा करना विवाद बन गया है। नसीम सोलंकी की पूजा के बाद मंदिर ट्रस्ट ने मंदिर का हरिद्वार से लाए गंगाजल से शुद्धिकरण किया है। ट्रस्ट के अनुसार इस पूजा से मंदिर के पवित्र स्थल का राजनीतिक उद्देश्य से उपयोग हुआ है, जो धार्मिक मर्यादा के खिलाफ है। मंदिर के पुजारी ने कहा कि यदि दूसरे धर्म के अनुयायियों को पूजा करनी थी तो पहले अनुमति लेनी चाहिए थी। वहीं आपको बता दें कि नसीम सोलंकी के वनखंडेश्वर मंदिर में पूजा के बाद मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने इसे इस्लाम के खिलाफ बताया और उनके खिलाफ फतवा जारी किया। सोलंकी के खिलाफ फतवा जारी होने के बाद मंदिर के पुजारी ने कहा, अगर उनके धर्म वालों को इतनी दिक्कत है तो पहले उनसे इजाजत लेकर आनी चाहिए थी। उनके मौलवी ने जिस तरीके से हमारे धर्म का अपमान किया है और बातें कही हैं और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की वजह से इस मंदिर का इस्तेमाल किया गया है, इससे हमारा मंदिर अपवित्र हो गया है। वहीं भाजपा विधायक सुरेंद्र मैथानी ने नसीम सोलंकी के मंदिर जाने पर सवाल उठाते हुए इसे चुनावी ढोंग बताया था। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के इस प्रयास से हिंदू वोटरों को भ्रमित नहीं किया जा सकता है और सीसामऊ में जीत भाजपा की होगी। वहीं जिस तरीके से नसीम सोलंकी के खिलाफ फतवा जारी हुआ है और मंदिर को धुलवाया गया है, उसको लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने क्या कुछ कहा है, वो भी आप सुनिए। उत्तर प्रदेश में सीसामऊ के उपचुनाव में जिस तरीके से मंदिर में एक प्रत्याशी के जाने को लेकर के जो तुच्छ नीच निर्लज्ज राजनीति हो रही है और वो दोनों ही संप्रदाय के कट्टरपंथी लोगों की तरफ से हो रही है, वो कठोर रूप से निंदनीय है। अगर समाजवादी पार्टी यानी इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी मंदिर में गई और जल अभिषेक किया तो उस मंदिर को धुलवाने वाली जो ताकतें हैं वो उतनी ही कट्टरपंथी ताकतें हैं जिन्होंने उस महिला के खिलाफ फतवा दिया है। फतवा देने वाले ये लोग कौन होते हैं और मंदिर को धुलवाने वाले ये लोग कौन होते हैं? ये दोनों एक साथ मिले हुए हैं। दोनों ही सांप्रदायिक लोग सांप्रदायिकता का विष फैलाना चाहते हैं। इस हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में, कानपुर में सांप्रदायिकता की कोई जगह नहीं है। यहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई का नारा चलेगा। हम बटेंगे नहीं, हम तो जुड़ेंगे और जो हमको बांटने की कोशिश करेंगे उनको जनता पीटेगी। तो सुना आपने किस तरह से सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि बांटने और काटने की बात करने वाली कट्टरपंथी ताकतें ही मंदिर में सपा प्रत्याशी के जाने के बाद मंदिर को गंगाजल से धोती हैं। वैसे ही कट्टरपंथी ताकतें सपा प्रत्याशी के मंदिर में जाने के खिलाफ फतवा देती हैं। समाज में जहर बोने वाली हर कट्टरपंथी का विरोध होना चाहिए। वही अब आपको सुनाते हैं कि फतवा जारी करने वाले मौलाना ने क्या कुछ कहा है। मुझसे एक साहब ने यह सवाल पूछा कि एक महिला है और उसने जाकर के एक मंदिर में पूजा पाठ की है, जल चढ़ाया है, पूजा अर्चना की है, तो इसके बारे में शरीयत क्या कहती है, क्या फतवा कहता है इस सिलसिले में। तो शरीयत इस्लामिया का नजरिया है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह तबारक व तआला के, यानी पूजने के लायक सिर्फ खुदा है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। इस्लाम में मूर्ति पूजा हराम है। कोई भी शख्स, महिला हो या पुरुष, अगर वो अपनी मर्जी से, राजी खुशी से वो पूजा अर्चना करती है, जल अभिषेक करती है, जल चढ़ाती है, तो उस पर जो है वो जानबूझ के अगर करती है तो उस पर सख्त हुक्म है, और अगर वो अनजाने में करती है, उसको जानकारी नहीं है और किसी के जबर और दबाव में करती है, तो उस पर सिर्फ तौबा का हुक्म है। तो जिस महिला ने भी अगर अनजाने में किया है तो वो शरीयत की नजर में वो मुजरिम है और वो
शरीयत की गिरफ्त में है उसको तौबा करना चाहिए और अपने अमल से आइंदा भविष्य में मुस्तकबिल में कोई भी ऐसा अमल न करे जिससे उसका ईमान, उसका इस्लाम खतरे में पहुंचे। इसलिए जिस महिला ने भी ऐसा अमल किया है उसको चाहिए कि वो तौबा करे, तजदीद ईमान करे, यानी दोबारा कलमा पढ़े और भविष्य में कोई ऐसा अमल न करे जो उसके ईमान पर फर्क पड़ता हो। तो सुना आपने, आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब सपा प्रत्याशी मंदिर गया हो और उसके बाद मंदिर को धुलवाया गया हो। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कन्नौज के सिद्धपीठ बाबा गौरीशंकर मंदिर में दर्शन पूजन करने गए थे। उनके साथ तमाम सपा कार्यकर्ता भी थे। फिर बाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव के लौटने के बाद गौरीशंकर मंदिर को गंगाजल से धुलवाया था। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया था कि अखिलेश के साथ आए कुछ मुस्लिम और बाकी कार्यकर्ता जूते पहनकर मंदिर परिसर में घुस गए थे। इन्होंने वहां कथित तौर पर थूका भी था। इसके बाद मंदिर की सफाई की गई थी।